Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. यमुना तुम्ही हो, गंगा तुम्ही हो, यमुना तुम्ही हो, ब्रह्मा भी तुम हो, विष्णु भी तुम हो, ब्रह्मा भी तुम हो, विष्णु भी तुम हो, ब्रह्मा भी तुम हो, विष्णु भी तुम हो। साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य है भाग्य हमारे गुरुदेव भगवान। सभी भाई बहन आज की गिरिराज पूजा, गिरिराज भगवान का पूजन सब ब्रजवासी करेंगे मिलकर के। कढ़ी और चावल का प्रसाद भी है, बड़ी सुंदर व्यवस्था भक्तों के से। देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। राधा कृष्णं स्वरूपामयि कृष्ण गुरु दियो मोहे ज्ञान सरस्वती ने स्वर दिया करम लिखे भगवान। बरहा पीड़म नटवर बपो करणयो करणकार विव्रत वास कनक कपिशम बैजंती चे माला। जब तक भागवत कथा चलेगी तब तक मैं यजमान के रूप में आप हैं। ठाकुर जी की मांगलिक सेवा के लिए अवसर दिया है प्रभु ने। ये अवसर रोज रोज नहीं मिलता है। ओम कस्तूरी तिलकमार्पटले भद्रस्थले कौस्तुभम नासाग्रे करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरे चंदनम तुलतम कंठे मुक्तावरी गोपस्त्री परविष्टो भजते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि हरियो माल्यादि सुगंधि मालका देव आर्थम प्रतिगृहेता। ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुनिरे। बंसी विभूषित कराल नवनीरदाभा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा
धर्मेन्द्र नेत्रः कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमो ब्रह्मदेवाय नो ब्रह्मणिताय च जगद्धिताय गोविंदाय नमो नमः। श्री भाग्यवर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पद, ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पद, ये हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पद, ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, यही हरि नाम यही। जगदंगल की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। जय हो। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करने पापियों को श्री भागवत भगवान की भागवत भगवान की है आरती, पापी है आरती। मधुर बोल जगवंत बोल, सद्भाग्य दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत बोल, सद्भाग्य दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत बोल, सद्भाग्य दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे जय जय हो बेस कम करो, टेबल डालो बढ़िया। और आप 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन करते हैं और उसके बाद में भगवान की दिव्य कथा का स्मरण करते हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। तुलसी याचक आई के कर लीजिए तू काम। बोले महाराज कौन से काम है? देने को टुकड़ा भला लेने को प्रभु ना। साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब। मैं भी भूखा ना रहूं और संत ना भूखा
मेरे द्वारे से कोई निराश ऐसा नहीं है कि जो संतों को भोजन ना करा सके या स्वयं ना खा सके। इतना तो ठाकुर जी ने सबको दिया है, सब संसार को समझ लिया है। प्रभु हमने सब कुछ अपना जीवन पैसे को मान लिया है। संत कहते हैं भैया ये पैसा धर्म नहीं होता, ईमान कहां से लाएगा? दबा लेगी पैसे से पर प्रेम कहां से लाएगा? ये पैसे से प्रेम नहीं मिलेगा, दबा संसार बड़ा विचित्र है। एक महापुरुष ने कहा भैया बचपन से लेकर के जवानी के संसार को दे दोगे ना, तब भी ये संसार आपको भला नहीं करेगा। महापुरुष कहते हैं, महापुरुषों ने अपना अनुभव बताया। कल की कथा में हमने देखा लाला का जन्म हुआ, पुत्र का जन्म हुआ होता है तो माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। नंद बाबा यशोदा मैया भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि लाला को जन्म भयो है। हबोरा भी प्रसन्न होते हैं बच्चे का जन्म जीवन में मिल जाए, उस मित्र को पाकर के भी व्यक्ति प्रसन्न होता है, मेरा अच्छा होता है। लेकिन संत कहते हैं ये संसार बड़ा विचित्र है। जब तक आपके पास कुछ है तो ये दुनिया ऐसे आपसे लपटेगी जैसे गुड़ के ऊपर माखी लपटी रहती है मीठे के ऊपर। लेकिन जब आपके पास धन नहीं होगा तो संत कहते हैं क्या पैसे से पैसोदाई है, भाई भी बात नहीं करता। भैया पैसा बिन भाई कहे मेरा दुखदाई है, पैसा बिन मात कहे पूत तो कपूत भयो, पैसा बिन सास कहे कौन को जमाई है। पैसा बिन पत्नी कहे ठल्लू के पाले पड़ी, कुछ ना कमाए व्यक्ति तो पत्नी भी कहते हैं। पैसा बिन पत्नी कहे ठल्लू के पाले पड़ी, पैसा बिन सास कहे कौन को जमाई है। कहते गरीब दास पैसा कछु राखो पास, क्यों? पैसा के बगैर मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। किसी की लाश फूलों से ढक रही है, कोई लाश कफन को तरस रही है। बड़ा विचित्र है सारा संसार। संतों ने बात कही, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने और देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया,
वंश सेवा करोगे तब तक मानेगा परिवार। मैंने देख लिया मानेगा ये सब मतलब के यार हमने देख लिया। जिसका विश्वास किया है जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। उसने हमें निराश किया है। बन के रिश्तेदार हमने देख लिया। बन के रिश्तेदार इसने देख लिया। भगवान का भजन गाएं आपके साथ। कहीं चोट लग जाए न तन को सभी समझते हैं निर्धन को हमने देख लिया। सब मतलब के यार मैंने देख लिया। अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया। अरे देख लिया संसार हमने देख लिया। बोल बांके बिहारी लाल की जय, लाल की जय। ये बड़ी बात से भजन करते हैं आप लोगों के मंगल के लिए। और आपने भगवान का नाम बोले तो ना लियो जा रहा। ये माला ले लेकर नाम बोल सकते हैं, बताओ यजमान के मंगल के लिए कम से कम ले लिया करो। यहाँ आने का यही काम है। ये तनकर फल विषय ना भाई, ये तनकर फल विषय ना भाई। और भजो राम सब काम किया। हमारी धर्म नहीं है, ये तो पशु भी कर रहा है। जो हमने किया जो पशु कर रहा है, तो बताओ हम में और पशु में फर्क क्या रहेगा? आप लोग भोजन करते हैं, पशु भी भोजन करता है। हम और आप संतानों को जन्म देते हैं, वो भी देता है। जो पशु कर रहा है वो अपने धर्म का पालन कर रहा है, लेकिन हम और आप अपने धर्म का पालन नहीं करते। जो चीज पशु नहीं खा सकता है वो चीज इंसान खा जाता है। जो चीज पशु नहीं पिएगा आदमी पी लेगा। देख कभी गाय भैंस के आगे आप गलत चीज डालना, वो नहीं खाएगा। मांस वगैरह डालना खाएगा नहीं, क्योंकि वो जानती है कि ये मेरा भोजन नहीं है। प्रभु ने मेरे लिए भूसा दिया है, खल दी है, चोकर दिया है, मैं ये खाऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगी। कभी भैंस की नाक जो होती है, गाय की भैंस की, उसमें शराब की बोतल डालता है तो खूब निवेदन करना, लेकिन वो उसको नहीं पिएगी, छोड़ देगी। लेकिन मनुष्य पी लेगा, अन्न छोड़ करके अभक्ष खा लेगा, दूध घी छोड़ करके शराब पी लेगा। मानव सब कुछ बना मानव, लेकिन मानव मानव नहीं बन पाया। इसीलिए संत समझाते हैं भैया, अरे तेरी बहुत गई थोड़ी
बची ये भी बीती जाए। बहुत समय तो तेरा निकल गया, अभी भी समझ जा, अभी भी समझ जा, नहीं तो बाद में रोना ही पड़ेगा। जैसे दुनिया वाले होते हैं ना, बेटा जन्म देते हैं, थोड़ी देर की खुशी है, लेकिन बेटा जब बड़ा हो जाता है, जब किसी माता पिता की बात नहीं मानता, तो वही माँ बाप कोने में बैठे होते हैं, गुरुओं का सम्मान नहीं करता, माता पिता की सेवा नहीं करता। क्यों? उसमें गलती उस बेटा की भी नहीं है, गलती तो माता पिता की है। सकुलों पे डिपेंड कर दिया, सकुल जाएगा, सकुल बेटा जाएगा तो पेट भरने का साधन बनाएगा, संस्कार लेकर के नहीं आएगा। बताओ, इसलिए पेट भरने का साधन तो प्रभु सबको देते हैं। एक बार एक गांव में संत आ गए। जब संत आ गए तो संतों को तुम जानते हो, जहां रहेंगे तो 5-6 बजे तक तो मैके बजेगा, सीताराम राधे श्याम राधे राधे ऐसे सब संत कर रहे थे। जब संत आ गए, ध्यान देकर सुन रहा था, एक व्यक्ति आया, बोला ए बाबा। बोले हाँ जी। ये 24 से शाम तक तुम लोगों पे कोई और काम नहीं रहता है? सीताराम 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 राधे श्याम यही करते रहते हो। सीताराम सीताराम ने हमारी नींद खराब कर दी, तुम्हारे सीताराम ने। संत बोले भैया अब देखो संत रहेंगे तो थोड़ा, एक चीज बताओ, तुम लोग सुबह से शाम तक सीताराम सीताराम करते हो, क्या तुम पे कोई और काम तो है नहीं? एक चीज बताओ, क्या आपका सीताराम सीताराम करने से तुम्हारा काम हो जाएगा? हाथ से रोटी नहीं खाओगे, रोटी मुंह तक चली जाएगी? संत बोले हाँ चली जाएगी। बगैर कमाए तुम्हारे सीताराम दे देंगे, दुकान पे ना जाए तो? बोले हाँ दे देंगे। दे देंगे? अच्छा, हम मेहनत ना करें हमें भोजन मिलेगा? अरे बोले भगवान कृपा करेंगे ना, एक प्रकार का नहीं 56 प्रकार का होगा। सीताराम सीताराम 56 प्रकार का देते हैं। देख इन्हीं के नाम में तो है, कमा कमा के ऊपर जाएंगे, वो 56 प्रकार के मीठों का नाम नहीं बता पाएंगे। और देख लो भक्तों को ये हर प्रसाद मिलता है, हर जगह मिलता है। ठाकुर जी के पास भक्तों को जहाँ कथा होगी 56 प्रकार का भोग लगता है। बोला अच्छा बाबा सुनो मेरी बात, तुम कह रहे हो कि भगवान का नाम लेंगे तो बगैर किए मिलेगा, और आप कह रहे हो कि भोजन भी मिलेगा। बोले भोजन नहीं, कपड़ा भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन तुम नाम लेते रहो बस। वो व्यक्ति बोला महाराज कोई आपकी रोटी अपने हाथ से ना खाए? बोले भगवान मार मार के खिलाएगा। अगर तू नहीं भी खाएगा ना और तू ना माने करके देख ले, तू एक दिन भोजन मत करना, और ठीक है अगर आपकी बात सही हुई तो मैं आपको अपना गुरु बना लूंगा। मैंने आज तक कोई गुरु नहीं बनाया है, मैं आपको अपना गुरु धारण कर लूंगा। और गुरु अगर आपकी बात ये झूठी हुई, राम जी केवल नाम जपते हुए कोई देते हैं, तो देखो इसका नाम है माला। आप सुनो पहले, संत कह रहे बेटा ये क्या है? माँ और ला। बोले बेटा इस माला में ही तो माल है, तू माला जपते तो दे, जब तू माला जपेगा तो माल की कमी अपने आप नहीं रहेगी, सब मिलेगा तुझे, लेकिन ये जपता रहे, किसी को मत छोड़ देना। अब वो व्यक्ति ऐसा हठीला बोला अच्छा ये बाबा जी कह रहे थे भगवान मार मार के खिलाएंगे, हमने खाएंगे थोड़ी खिलाएंगे। बोले तो नाम लेगा तो भगवान मार मार कर खिलाएंगे, भूखा नहीं सोने देंगे भगवान। एक दिन हुआ क्या, वो व्यक्ति जंगल में चला गया। बोला देखता हूँ संत जी की बात सही है कि झूठ है। अब जब जंगल में वो व्यक्ति चला गया, पेड़ के नीचे जाके बैठ गया, उसने विचार किया कि यहाँ तो कोई मेरा अड़ोसी पड़ोसी देख लेगा, सुबह से रात तक बैठा है, कोई भी रोटी ले आएगा मेरे लिए, सब लोग मुझे पहचानते हैं। और
जंगल में गया और वो जाकर के एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। बोला मैं देखता हूँ कि यहाँ कि राम जी कैसे रोटी देते हैं। संत लोग कहते हैं सब जगह देते, सब जगह देते। अब मैं देखता हूँ कि हाँ यहाँ पर कोई है नहीं। जंगल सांप से रात होने लगी। बाबा जी लोग तो कहते भगवान किसी को धोखा नहीं सुना पाते था सब। अब देखो भगवान की माया, वो उसने विश्वास कर लिया। एक बंजारों की टोली आई, बंजारों ने बढ़िया बढ़िया भोजन बना रखे। बोले भैया बात हो गई है, इसी पेड़ के नीचे सोइए। उसी पेड़ के ऊपर वो बैठा हुआ था। नीचे बंजारों ने अपना बढ़िया बढ़िया भोजन निकाला और बंजारे लोग जैसे भोजन खाने की सोचने लगे, परस में रख दिया। उतने में हल्ला मच गया, चोर 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 डाकू आ रहे हैं। उतने में बंजारे बना लगाया हुआ भोजन छोड़ के भाग गया। देखो भगवान की कृपा। अब ऊपर से देख रहा है, इसका मतलब संत कह रहे हैं बात तो सही हो रही है। ये भोजन भी बड़ा वीआईपी आया और इतनी दूर आया, जिनको खाना चाहिए था वो खा गया। बोले पर मैं अपने हाथ से तो खाऊंगा नहीं। संत कह रहे थे भगवान जब खिलाएंगे तो मार मार के खिलाएंगे। मैं देखता हूँ मार मार के कैसे खिलाते हैं भगवान, जबरदस्ती। अब चोरों का हल्ला मचा तो सब चोर लोग घोड़ाओं में बैठ करके आए। उन लोगों ने उस भोजन को रखे हुए देखा, अरे इस पेड़ के नीचे इतना बढ़िया भोजन। अब कुछ चोरों ने खाने का प्रयास किया। सरदार बोला नहीं नहीं ऐसे मत खाना, ऐसा भी हो सकता है इस भोजन में कहीं जहर मिला हो, हम लोगों को मारने के लिए किसी ने तैयारी कर दी हो, इसलिए इस भोजन को ऐसे नहीं खाना, पहले किसी को खिलाओ, भोजन को किसी को खिलाओ। बोले बात कर सुनो सरदार, जिसने ये भोजन का इतना भोजन सुंदर बनाया है वो होगा ही पर देखो। और सरदार ने जब देखा चारों तरफ कोई नजर नहीं है, लेकिन जब का एक काम करो, एक गोली दागो, गोली मारो, देखो कोई होगा तो आवाज सुन के शायद। जैसे गोली चली तो ऐसे पेड़ को कांप गया, पेड़ हिल गया। अच्छा अरे कोई पेड़ के आसपास है। ऊपर देखा तो ऊपर बैठा है। बोले यही है भोजन में जहर मिला दिया है हमको मारने के लिए, बुलाओ अब इसको खिलाएंगे। देखो उसको उतार लिया। बोले ये भोजन तुमने ही हमारे लिए जहर मिलाया है ना इस भोजन में है? बोले साहब मैं तो आपको जानता तक नहीं। बोले अरे हम सब बात समझ रहे हैं तेरी, तुमको पता है कि हम डाकू में हम मर जाएंगे और तुम एक काम करिए भोजन खा पाएगा, पहले तुम खाएगा इस भोजन को, बाद में हम खाएंगे। बोला मैं नहीं खाऊंगा। अब चोरों का सरदार बोला सुन, अगर तुम नहीं खाएगा तुझे मार मार के खिलाएंगे। चोरों का सरदार कहने लगा अगर तुम प्रेम से नहीं खाएगा तो मार मार के खिलाएंगे। अब संत की बात ध्यान आने लगी। उन्हें सोचा मार क्यों खाओ, भोजन ही खा लो। भोजन खाने के बाद उन डाकुओं ने भी भोजन कर लिया। भोजन तो था नहीं, लेकिन प्रभु को तो खिलाना था, संतों की वाणी सत्य करनी थी ना। तभी तो भगवान कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा। अरे उससे ज्यादा मेरे संतों की वाणी का विश्वास कर। जो संत कहते हैं उस उनकी वाणी में मैं अपनी इच्छा बना देता हूँ। आज वो व्यक्ति जब भोजन कर लिया भैया, लौट करके आया, महाराज आप सही कह रहे हैं, आप सही कहते हो कि भगवान का नाम आदमी सुमिरता है तो भगवान मार मार के खिलाते हैं। पूरी स्टोरी जाके बताई संत को, और वही व्यक्ति मलूकदास जी महाराज बन गए। संत मलूकदास, उन्होंने एक पद लिखा, अजगर करे न चाकरी।
नंद भवन में जसोदा माल बुलावे। गोपियां कह रही है मैया बुला रही है महाराज। अब शंकर जी ने सोचा अब काम बनेगा, अब मैया बुला रही है तब हम तो दर्शन कराएंगे। भोले चल दिए दर्शन के लिए। अब मैया खूब कन्हैया को बेटा चुप रह जा, लेकिन कन्हैया कहाँ चुप होने वाले। जितनों मैया खिलावे उतने हाथ पावन ने फेंक फेंक के मारे। भोलेनाथ आ रहे हैं। जब भोले बाबा को आते हुए ठाकुर जी देख रहे हैं, हाँ अब तो बगैर दवाई का फायदा पड़ जाएगा। बोल भक्ति बिहारी लाल की जय। तभी तो गोपियां कहती हैं ये प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे वश में नहीं है। ये भक्त और भगवान का प्रेम है। आज मैया ने शंकर जी के लिए विनती किया, महाराज प्रणाम। बोले मैया तेरी तरह की मैया नहीं देखी हमने, इतनी हकीमी मैया नहीं देखी। बता मैया काय को बुलाए महाराज, सवेरे से छोरा रो रहे हो, बिल्कुल फायदा ना। महाराज शंकर जी बोले कन्हैया को अपने बेटा को हमारी गोदी में लाओ। मैया बोली ले महाराज। पहले क्या कर रही थी, अरे महाराज डर जाएगा, शीशा में मुंह देखो। इन मैयाओं का जब कोई काम बनता ना कैसे हो, फिर तो लंबी पड़ जाए। भोलेनाथ ठाकुर जी को मैया ने भोले बाबा की गोदी में दे दिया। आज भगवान जैसे गोदी में गए तो खिलखिला करके ठाकुर जी हंसने लगे और भोलेनाथ रोने लगे। भोलेनाथ रोने लगे। भक्तों ने कहा प्रेम के आंसू बहे, दर्शन दिखा के चल दिए। भोले बाबा के प्रेम के आंसू देखिए, एक आंसू होता है दुख में निकलता है, एक आंसू सुख में भी निकलता है। दुख का आंसू गर्म होता है और सुख का आंसू ठंडा होता है। कहते ना हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू। भोलेनाथ आज रोने लगे और भगवान हंसने लगे। गोपियों ने कहा मैया देखो देखो या बाबा जी की कहा है वो, हमारो लाला तो हंस रो रे बाबा जी रो रे। जसोदा मैया बोली तुम ना जानो मेरी सोच सुनो पहले। देखो ब्रिज की भाषा है, हमारे यहाँ आज भी बड़ी बूढ़ी जो होना है ऐसे ही बोले तो उनके छोरी की चुप रहे सो तो बोल रही है। ले ब्रिज की भाषा अटपटी ऐसी लगती है, लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं ब्रिज की भाषा से प्रिय कोई भाषा नहीं है। ठाकुर जी ब्रिज भाषा ही तो बोलते थे, तो अब ये कथा ब्रिज भाषा में चल रही, समझ में आ रही है तुम्हारी में और नहीं आ रही हो फिर हिंदी पे आ जाएंगे। किया हम लोग आपके साथ करने जा रहे हैं। भूजी देखो सही बात है, बेटा नहीं कराते, बढ़िया बहू होती है तो तीर्थ करा देती है। बोली बेटी धन्यवाद, मोह ऐसी बहू 7 जन्म तक मिले। और ड्राइवर से बोली भैया तू 10,000 रुपया और फालतू लेना। ड्राइवर बोला क्यों? बोली 2 बस संग चलेंगी, आगे आगे सासों की बस और पीछे पीछे बहुओं की बस। एक में हम रहेंगे, एक में सास रहेंगे सारी। बोले अच्छा फिर क्या करना है बहन जी? गंगा जी जब 4 किलोमीटर रह जाए बस पलट दीजिए। की बिहारी लाल की जय। बहुओं ने रोना शुरू कर दिया। तब जाने ये मैया लोग परीक्षा लेने होता था। हाँ अब परीक्षा ले रही गर्गाचार्य जी महाराज। अब यशोदा मैया तो बलराम को लेके बैठ गई, रखो महाराज नाम। गर्गाचार्य जी विचार करने लगे, बताओ ये मैया तो यशोदा मैया बोली महाराज रखो। पहले तो महाराज जी बताओ इनमें छोटो बड़ो कौन सा है?
गर्गाचार्य जी बोले माँ ओ यशोदा अयमो रोहिणी पुत्रो, तेरी जो गोद में है ना ये रोहिणी का बेटा है, तेरा बेटा नहीं है। अयमी रोहिणी पुत्रो, रोहिणी का बेटा है ये। पहले अल्लाह बदली तो सही करो। भैया समझी बाबा चांद का है, बाबा ने कैसे पहचान लिया कि मेरा बेटा नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण का नाम रखा कृष्ण, पत्रा का नाम क्या है? कृष्ण। कृष्ण और बड़े भैया का नाम रखा बलराम। बोले कि इनमें बल ज्यादा है इसलिए, और इनका विवाह भी रेवत नाम के राजा होंगे, उनकी बेटी होगी रेवती। रेवती के साथ इनका विवाह होगा, इनका एक नाम हलधर भी होगा। बोलिए हलधर महाराज की जय। बलराम जी हमेशा हल लेके रहते थे, हलधर। नामकरण संस्कार किया ठाकुर जी का। अब यशोदा मैया बोली बहन रोहिणी एक बात बता, या बाबा ने नाम तो रख दिए लेकिन कोई नाम पसंद आए? बलराम कृष्ण ही कोई नाम है? बोली सुन रहे, अब जो पंडित जी ने रख दिए सो रख दिए। अब रोहिणी बोली सुन सुने, मैं तो अपने छोरा का नाम या नाम से पुकारूंगी ना, चाहे दुनिया भले ही पुकारो, लेकिन मैं तो अपने नाम निकालो बलराम, तो मैं अपने बेटा की कहूंगी बलुआ। यशोदा मैया बोली सुन, अगर तू नाम बदलेंगे तो नाम बदलूंगी मैं भी, मैं आते के करूंगी कनुआ। कनुआ कह के बोले आके भैया परम उदित मन लेत बलैया। ले मैया ने कनुआ रख दिया ठाकुर जी का नाम। काला है तो कनुआ, गोरा है तो बलुआ। ये मैया शुरू से नाम को बदलती। अब भगवान का नाम पर संस्कार हो गया गौशाला में। भगवान ने गाय चराई, गौ चारण बछड़ा चराए, गाय चराए, और आज भगवान बड़े हो गए। अब तो भगवान घर से बाहर निकलने लगे। गोपियों ने विचार किया हमें जब बच्चे थे तब दर्शन हुआ था, लेकिन अब तो दर्शन ही नहीं होता ठाकुर जी का। एक दिन सखियों ने विचार बनाया कि अपने घर के माठ मटका स्वयं खोल दिए। ले ठाकुर जी सब वालों के साथ खेले, लेकिन गोपियों के घर ना जा। अब गोपियों ने सोचा ऐसे काम ना बने, बुद्धि लगाओ, माठ मटका फूट दिए। माठ मटका जब फूटे हुए सास ने देखे घर में, बोली बहू कहाँ है वो, माठ मटका कैसे फूट गए? बोली क्या बताऊं माँ जी, वो नंद को छुड़ा है ना, 10-5 वालों के साथ में निकल लो, और वो तो सब जबरदस्ती माठ मटका फूट गए घर में आके। सास बोली अच्छा इतनी मजाल, वह नंद के छुड़ा की इतनी मजाल, रुक जाओ। बोली बेटी एक बात मैं बताऊं, देख मेरा आया बुढ़ापा, अब मैं भगवान को भजन करूं तो मैं थोड़ा बुरी भली कहती अच्छी ना लगूंगी जसोदाते, तो अब बेटी तुम चली जाओ और खूब खरी खोटी सुना के आओ। गोपियां तो चाह रही थी कि सास कह दे तो हम चली जाए। ले गई साहब, तो गोपियां गई, जाकर के आवाज लगाई अरे ओ यशोदा सुनती हो? मैया ने देखी झुंझुकी झुंझाई, एकदम पूरी तो पार्टी बना के आई। मैया ने कहा है वो
तो सखी ने पकड़ लिया, मेरो घर पायो, बुलाती है फिर कहते हैं मेरो घर पायो। भगवान बोले हाँ तेरो ही घर पायो। अब गोपियां पकड़ के ले जा रही है, बोले सुन जसोदा लगने नहीं देती है, आज मैंने तू रंगे हाथ पकड़ो है। ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, ठाकुर जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोली सुन तेरी एक ना सुनूंगी मैं, तू अपनी बातों में ऐसा लपेट लेगा कि फिर अपना काम बना ले जाएगा। सखी कह रही है सुन मेरी बात सुनो, हाथ बढ़ाओ। हाथ पकड़ करके ठाकुर जी को ले जा रही है सखी। अब भगवान ने सोचा ये तो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। छप्पन गिरिराज जी जहां भी जाएंगे छप्पन भोग खाते, अभी मुंह ढक के खड़े, जब प्रसाद चढ़ेगा तो खुल जाएगा ठाकुर जी का। छप्पन भोग का प्रसाद गिरिराज महाराज के लिए समाज ब्रजवासी अपनी अपनी दरियाओं में कोई पूरी पापड़ हलवा जलेबी कचौड़ी खजला कलाकंद मिश्री सब एक नंबर का सामान बना करके और जा रहे हैं गिरिराज महाराज की बैठे हुए। हाँ इसका प्रसाद आप सबको मिलेगा गिरिराज महाराज पे चढ़ने के बाद। ढकवा हमने या हमारे तेज राम जिंदल जी, हमारे तेज राम जिंदल जी आपने भगवान की सेवा के लिए 56 प्रकार का ये जो मिष्ठान बनवाया है भगवान को चढ़ाने के बाद आप सबके प्रसाद के लिए बड़ी अच्छी भावना हमारे जिंदल जी की बनी कि ठाकुर करता ये भाव मन में आया तो आप भगवान की सेवा के लिए आए। और सबसे पहले भागवत जी का थोड़ा पूजन होगा, फिर राज पूजन कराएंगे। कावेरी जल स्नानम कुरु, जल स्नानम कुरु। चंदन कस्तूरी तिलकनाथ मंडले भंग्यस्थले कौस्तुभम नासाग्रे कर्णरे वेणुकणे मंगलम सर्वांगे हरिचंदनम प्लुतम कंठे मुक्तावरी गोप श्री परमेष्टुवेते गोपाल चूड़ामणि पुष्प हरि ओम माल्यादि सुवंदि मार्गादि प्रभुमयानि पुष्पाणि पूजा प्रतिगृहेताम कुछ बिठाला कर दो बाबा जी बिठाला यार वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सुमुखो भूत्वा प्रसिद्ध प्रभु मनवेश्वरः। नमो ब्राह्मण देवाय जगन्नाथाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। चंदनम वन्दे पवित्र पावनाशनम् आपदा हरते नित्यम सुख संप्रदा प्रदानम, सुख संप्रदा प्रदानम। भागवत जी का स्वागत के बाद ब्राह्मण का स्वागत भी जरूरी है, तो आप पगड़ी पहना करके इच्छा बनी कि महाराज पगड़ी पहनाएंगे। और हम तो ये कहते हैं ठाकुर जी जैसे आप ब्रजवासी सबके सामने थोड़ी देर लेके आए कर दिया भिखारी लाल की जय। तो जिंदल जी की इच्छा हुई कि महाराज जी पगड़ी पहना करके हम स्वागत करना चाहते हैं। और हम नहीं चाहते ठाकुर जी महाराज भक्ति और ज्ञान की पगड़ी और माया के पीछे है ही ज्ञान और भक्ति की पगड़ी आपके सर पे भी धारण होती रहे। ठाकुर जी मंगल ही मंगल करेंगे। बोल बांके बिहारी लाल। ये जो अनुष्ठान चल रहा है बोले महाराज जी आप क्यों जोरदार ताली तो बजा करते हैं। अब आप सब लोग विराजमान हो और गिरिराज जी चल रहे हैं। जो कड़ी चावल बना है कड़ी तो भैया हमारे प्रिय है।
आपको देते ही हैं, इतना आशीर्वाद मिलता है। ले तो मैं बतवा 6-7 बजे गुरु जी घर भेजेंगे, मेरा नाम थोड़ी ले जाएंगे। आओ मन से चलते हैं। अरे मैं तो 2 बार थक को जाऊं मेरी वीर, अब बताओ खरीद से खड़े भी नहीं है हमारे पूजन जजमान करेंगे हमारे भैया विक्रम जी पिताजी और कर लें तो आप करने के बाद पुष्प और दक्षिणा गिरिराज जी के नाम से निकाल लें। कल घर बैठे खर्च आते गिरिराज पूजन का, क्योंकि कल चुके हैं प्रथम देवता इनको ध्यान करेंगे। अब तो भैया गिरिराज पूजन करेंगे। तो गिरिराज पूजन खाली हाथ नहीं किया जाता है, क्योंकि शास्त्र कह रहा है प्रथम दान घाटी पे कर ले दान। जो लोग गिरिराज जी गए होंगे ना तो दान घाटी पे दान दिया जाता है। तो गिरिराज जी की दक्षिणा अपने हाथ में जरूर निकाल दे, जो आपकी इच्छा करे, जो गिरिराज जी ने दिया हो भाव के साथ, तो गिरिराज जी का पूजन करें और दक्षिणा थाली में डाल दें। हमारे बालक बजाते रहेंगे तो ये ना पूजन कर रहे ना दक्षिणा चढ़ा रहे गिरिराज जी को। गिरिराज जी बेचारे ऐसे बैठे रहेंगे, इनको आराम आराम से पूजन कर लेने दो। हाँ सब लोग आप पहले यजमान लोग कर लें, उसके बाद सब मैया लोग कर लें। जब सबका पूजन हो जाएगा गिरिराज जी का, उसके बाद में फिर गिरिराज जी को प्रसाद तो ये कार्ड दे सकते हैं। लक्की भैया बोले महाराज जी थोड़ा कार्ड चेक दे देते हैं। उनका आप कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास है। किसी को करानी होगी कथा, वैसे तो मिनट में पैसा जमा करा दूंगा, क्योंकि यहाँ तो महाराज जी वैसे चले आए ना घूमते हुए। और ये लक्की टेंट हाउस नगर, ये जो टेंट देख रहे हो लक्की भैया का है। नहीं फोटो देख लीजिए हमारे टेंट वाले भैया के बेचारे को, कितनी मेहनत करता है बेचारा, कुर्सी सोफा रोज बेचारा बिछाता है, सफाई करता है। बताओ अपने पंडाल की स्वयं जिम्मेदारी निभाता है। और उसका तो कहना ही क्या है। इसको तो आप देख ही रहे बैनर के माध्यम से, सबके बैनर लगे, हमारा बैनर सबसे लास्ट में लगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। गिरिराज पूजन करें आप लोग, ऐसे मत करिए क्योंकि खाली गिरिराज जी हरे
तू सात सिर की कढ़ैया तो करेगी लेकिन बनाएगी क्या? मैं तो बुआ और पूरी बनाऊं मेरी वीर हम तो बस्ते के भजन में क्या बोल रहे कल की कथा ये तो लगती तो याद है बेचारे महाराज जी कल के विषय में बता दो नहीं ये तो बेचारे नाच कूद के चले जाएंगे यार अपने कल बताओ कल यहाँ पे ठाकुर जी का होगा विवाह। अब ठाकुर जी बड़े हो गए अब गणराज पर्वत उठा दिया बड़े बड़े ये अब कृष्ण जन्मने रुक्मिणी कृष्ण के लिए रुक्मिणी बन के आई लक्ष्मी। तो अब आप लोगों को कल क्या करना है? कन्यादान महादान। तो कल कन्यादान करना है। आपने कन्यादान में क्या चलता है? बस सोना चांदी ना चले कूलर मरगा मोटरसाइकिल देखो महाराज में तो पड़ेगी क्या लाइन में रखवा ले कल हम तो ठाकुर जी को दूल्हा बना के रख देंगे अब देखते कि दूल्हा बेचारे क्या जाता है यहाँ से हैं कल की कथा सबको कन्यादान करना है चिंता मत करो प्रसादों बढ़िया ही बनवाएंगे बराबर खाली नहीं जाएंगे यहाँ से। हाँ अब जैसे तुम्हारा कन्यादान ऐसे हमारा भोजन देख लीजिए अपने हिसाब से बढ़िया कन्यादान लेके आइयो ठीक है ना। और वैसे तो कमी नहीं छोड़नी महाराज मेरा ठवाले आशीर्वाद जब अपना आँख सब ऊंचा करते हैं सब सोना चांदी लेके आएंगे कल। चंद्र शशि बनि बाल कृष्ण छब चंद्र शशि बनि बाल कृष्ण छब और मैं तो दर्शन करके आऊं
सुंदर जी भी आगे आ जाए आरती के लिए। ओ रे मुकद्दे प्रभु शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी पे बली जाओ, जिसके सारी दुनिया चरणों में शीश नवा, शांति पृथ्वी शांति रापा शांति लोकधया शांति वनस्पत्या शांति विश्वे देवा शांति 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 देवा। ओम भागवत महापुराण पुष्पांजलि समर्पयामि, पुष्पांजलि समर्पयामि। आप प्रेम के साथ में परिक्रमा लगाते हुए मेरे उठे श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई।
वृंदावन जाऊंगी मेरे नैनन नर में धीरे सधीरे सावन जाऊंगी मुझे नगर में धीरे सधीरे सावन जाऊंगी पागल करदारी पागल करदारी अपने 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 दूल्हा बन के आए, दूल्हा भगवान का दर्शन करें नेत्रों से। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।